पुलिस ने ठगी करने वाले महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस ने ठगी के एक मामले में 7-8 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली में बैठे तंजानिया के नागरिक को उसकी भारतीय महिला साथी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ठगों ने ब्रिटेन की एक कंपनी के नाम पर ग्वालियर के व्यापारी से दवाओं के सैंपल मांगे और 49 लाख रुपए ठग लिए। वहीं पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही। दरअसल ग्वालियर में रहने वाले विजय शर्मा फार्मा कारोबार से जुड़े हैं। 5 महीने पहले उनके पास एक कॉल आया। कॉल करने वाली महिला ने अपना नाम लॉरेंस एल्विस बताया और कहा कि वो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी की प्रतिनिधि है। उनकी कंपनी ओबेसिटी से जुड़ी हर्बल मेडिसिन बनाती है। यदि आप उसके लिए मटेरियल भारत से खरीदकर हमें भेजेंगे तो हम उस पर आपको 20% कमीशन देंगे। उस महिला ने आंध्र प्रदेश की रंगा रेड्डी फर्म से सैंपल खरीदने का सुझाव भी दिया। विजय को व्यापार में लाभ दिखाई दिया तो उन्होंने रंगा रेड्डी से 8 लाख रुपए का सैंपल खरीदा और दिल्ली जाकर कंपनी के प्रतिनिधि लूकस एडवर्ड से मिले। उसने सैंपल देखकर सहमति जताई, लेकिन कहा कि हम एक सैंपल से अप्रूवल नहीं दे सकते, आपको 50-60 सैंपल लाने होंगे। यह सुनकर विजय ग्वालियर वापस आए और करीब 49 लाख के सैंपल खरीदकर कंपनी के प्रतिनिधि को दे दिए। जब कुछ दिन तक कोई व्यापारिक हलचल नहीं दिखी तो विजय शर्मा को शक हुआ। उन्होंने रंगा रेड्डी फर्म को सर्च किया तो वह फर्जी निकली। फिर उन्होंने क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने जब मनी ट्रेड चेक किया तो वह कई खातों में जाता दिखाई दिया और जिन नंबरों से बात हुई वो दिल्ली की लोकेशन के मिले। कड़ियां जोड़ते हुए ग्वालियर पुलिस दिल्ली के बसंत कुंज पहुंची और वहां से उन्होंने तंजानिया निवासी 29 साल के टेरी ओबो और मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली उसी महिला साथी बीनत रावत को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों के तलाश में जुट गई। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदवानी ने कहा, जी इसमें पूरा मामला ये कि विजय शर्मा है जो सिटी सेंटर के निवासी हैं। इनके साथ 49 लाख की ठगी हुई थी। तो इनको एक ब्रिटेन की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने संपर्क किया कि हम ओबेसिटी की दवाई बनाते हैं और उसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए इनने इनसे कहा कि रंगा रेड्डी आंध्र प्रदेश में एक कंपनी है जो इसको सप्लाई करती है, अगर आप हमें इनसे लेके एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम आपको 20% कमीशन दे देंगे। तो लालच में आके इनने उनसे कुछ सैंपल्स मंगाए 8 से 10 लाख रुपए के, और वो सैंपल्स लेके दिल्ली गए इनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलने, लूकस एडवर्ड्स। तो लूकस एडवर्ड्स से जब ये मिले तो लूकस ने इनके सैंपल्स को अप्रूव किया और ये कहा कि कम से कम 40-50 लाख के सैंपल्स और लाइए, उसके बाद हम आपसे इसको खरीद पाएंगे। तो ये लालच में आ गए और उसके बाद इनने करीबन 49 लाख के टोटल सैंपल्स खरीदे इस फार्मा कंपनी से और फिर से ये सैंपल्स लेके ग्वालियर से दिल्ली गए। बट जब ये इस बार गए तो इनसे फिर से कहा गया कि और सैंपल्स चाहिए। तो तब इनको शंका हुई कि शायद इनके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी हो रही है। तो इन लोगों ने जब उस एग्रो हर्बल का वेरिफिकेशन किया तो कंपनी फर्जी निकली। जब वो कंपनी फर्जी निकली तो इन्हें ग्वालियर क्राइम ब्रांच में शिकायत आवेदन दिया। उस पर जांच की तो 15 से 20 अकाउंट्स में जो इनने पैसा डाला था 49 लाख का, वो डिफरेंट लेयर्स में ट्रांसफ़र हुआ था। और जो जिन नंबरों से बात हुई थी, जब उनकी लोकेशन वगैरह ली तो दिल्ली में आ रही थी, बसंत कुंज एरिया में। तो जब फिर ग्वालियर पुलिस ने वहाँ दबिश दी तो वहाँ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें एक है टेरी ओबो जिनकी उम्र है 29 साल और जो तंजानिया के रहने वाले, और दूसरी थी वीनस रावत 20 साल की जो मेरठ की थी। इन दोनों की मुलाकात एक दिल्ली के क्लब में हुई थी और इन लोगों ने साथ मिलके ऐसे धोखाधड़ी करने का तय किया था। जुलाई 2023 से लगभग इनके साथ धोखाधड़ी हुई थी और फरवरी 2024 में इनने हमें यहाँ पे आवेदन दिया था और इस पर से ग्वालियर पुलिस की